बहाए। मुद्दतें हो गई आंसू बहाए, उनको देखा तो आंसू भर आए। पर पीड़ा, कोई दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होकर के रोने लग जाता है। क्या बात है स्वामी जी, आप इतने फोन कॉल उठाते हैं और आप इरिटेट नहीं होते, परेशान नहीं होते, आपको गुस्सा नहीं आता? एक ही फोन ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। हम ये सब नहीं कर सकते। ये हमारे सेक्रेटरी साहब परेशान हो गए। सेक्रेटरी ही परेशान होता है क्योंकि वो सीक्रेट्स कब तक दबावे, कहीं सीक्रेट ना निकल जाए उसके मुंह से, लिहाजा वो छुपाए रहता है, अपने आप को बचाता रहता है। ज्ञान कहीं बाहर ना चला जाए, ज्ञान कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं दूसरे जान ना लें कि इसकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। उसके ऊपर से आवरण डालता है, कबर चढ़ाता है। गलत कुछ भी नहीं है, बचाना कौन नहीं चाहता, हमारी पोल ना खुल जाए, कई लोगों को सत्य का पता ना चल जाए। हम सुंदर सुंदर लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि बनी रहे हमारी आबरू, इज्जत। किसी को यह ना लग जाए कि इनको तो कुछ नहीं आता। हम दुनिया भर के दृष्टांत देते हैं और परनिंदा, वो दूसरे की कमियां निकालते हैं। उसने ऐसा कहा था, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। हम किसको सुना रहे हैं? कहीं अपने को जानने के बाद ही, उस स्व को जानने के बाद ही दूसरे के स्व की पीड़ा पता चलती है। दूसरा यदि कोई पूछना चाहता है, नजदीक आके खड़ा हो गया है और विनीत स्वर से कुछ जानना चाहता है, तो जितना बताया जा सकता है उतना बता देना चाहिए। यदि पता है तो किसके लिए आपने इकट्ठा किया है, किसके लिए जाना है? वो जो ना जानने वाला है आपसे रास्ता भर पूछ रहा है, वो इतना ही पूछ रहा है, क्या मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं क्या वो सही है? ये तो चलने के बाद उसे खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आपसे वो पूछ रहा है और आपको पता है जिस रास्ते पे वो जा रहा है, आप समझते हैं उस रास्ते पे वो सुरक्षित है, तो उसको जरूर बता देना चाहिए कि यात्रा बढ़िया होगी मित्र, आगे बढ़ो। और हां, यदि आगे रास्ता खराब है, उबड़ खाबड़ है, उसकी गाड़ी पंचर हो सकती है, तो उसको आगाह कर दें, ये तेरे ब्रह्मचर्य का रास्ता कहीं ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। हम आजीवन उस बोझ को ढोते रहना पसंद करते हैं। किसी ने कह दिया था, स्त्री के नजदीक से गुजरना मत, स्त्री आग है। और हम उस स्त्री को छूना भी पसंद नहीं करते। कारण क्या है? स्त्री तो नरक का द्वार है। हमें भी यही शिक्षा मिली थी, ब्रह्मचर्य की साधना। हमने ब्रह्मचर्य की साधना की 25 साल, और इसके बाद सब कुछ बदल गया। क्यों? गृहस्थ धर्म है, ब्रह्मचर्य भी धर्म है, और इसके बाद बहुत कुछ धर्म है। उस धर्म को जानने के बाद हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। हम उस आग को ही सीने से लगाए बैठे रहे,
उस आग ने ही हमको जला के खाक नहीं किया, रोशन कर दिया। जो ये सवाल करते हैं, हमें पीड़ा होती है। हम अपनी पीड़ा किसको कहते हैं? ये पीड़ा दवाए रखने वाली कतारें हैं, ये पीड़ा दबाने वालों की। और जो पीड़ा दबाते हैं वो फिर दूसरे की पीड़ा क्या समझेंगे? वो खुद ही पीड़ा दबाए बैठे हैं। दूसरा यदि आनंद ले रहा है, उसमें भी उनको पीड़ा आ रही है। तुम ये क्या कर रहे हो? ये शोभा नहीं देता तुमको। तो भाई मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आपने शादी नहीं की? भैया मैंने सब कुछ किया है, और सब कुछ था नहीं, है मेरे पास। आपको इरिटेशन नहीं होती जब आपके अपने फोन करते हैं? बिल्कुल नहीं होती। सटीक जवाब देता हूं, जिसको जो चाहिए। यदि मैं उस जगह खड़ा हूं, योग्य हूं, तो उनको वो चीजें प्रदान करता हूं, देता हूं। और मुझे जरूरत होती है तब मैं उनसे मांगने से संकोच नहीं करता। यही मैं उन सब मित्रों को कहता हूं जो यदा कदा किसी फोन कॉल से परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाना चाहिए, एक थोड़ी सी देर के लिए। ये चित्त है, ज्यादा जब बोझिल हो जाता है तो इरिटेट होता है। तो उतने ही इरिटेट हो जाओ, उतने ही गर्म हो जाओ। भाप भर पानी को उतार के रख दो, थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाता है। और पुनः गर्म करो तो गर्म हो जाता है। और ज्ञान की भाषा बोले तो जो आपको इरिटेशन हो रही है, क्रोध आ रहा है, या कुछ और हो रहा है, तो उस पानी पे लिखे हुए शब्दों के माफिक के ज्ञान की भाषा है, शास्त्रों की भाषा है कि पानी पे यदि कुछ लिख दिया जाए तो वो कितनी देर तक टिका रह सकता है। उतनी ही देर के लिए आपके चित्त में लहर उठनी चाहिए। ये साधुता जन्म लेती है जब आप अपने नजदीक से गुजरते हैं, अपने साथ, अपने स्व के साथ स्वयं भोगी हो जाते हैं। स्वयं भोग जो करता है उस संभोग का आनंद लेता है। आप कर क्या रहे हैं? स्वयं का स्वयं से भोग करना आना चाहिए। जो स्वयं से जुड़ गया है वो फिर दूसरे से इरिटेट नहीं होता। वो अपनी ही गुफा में घुसा रहता है, अपने ही आसन पे विराजमान रहता है। स्व के साथ आनंद, उसको किसी पर दूसरे की जरूरत नहीं है। परमात्मा भी उसके साथ उस स्व में एक रस हो जाता है। इसीलिए हमने कहा है पर, वहां तो पर होता ही नहीं, वहां वो स्वयं ही होता है दोनों तरफ से। यदि कोई आ भी गया है तो वहां वो स्वयं ही है। और जिस क्षण अपने आप को आप अलग करते हैं, दुख तभी होता है, दूसरा दिखाई देता है आपको। ये कहां से आ गया? ये तो नहीं आना चाहिए। दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो दिमाग, कोई बात नहीं, यदि दिमाग खराब हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप अपने से दूर चले गए थे। अपनी इंद्रियां, अपनी आंखें, अपने कान और आपका मन किसी दूसरे के खेत में पहुंच गया था। दूसरे के तन और दूसरे के मन को आप बदलने लग गए थे अपने हिसाब से। ये बदलना छोड़िए, अपनी मस्ती को पहचानिए। और जो अपनी मस्ती के आगोश में रहते हैं, अपने स्व के साथ उस परम संभोग से गुजरते हैं, जिसको छोड़ने का जी नहीं करता। क्यों? वो आपका अपना है, वही आपकी अपनी पत्नी है। जानो तो सही, ज्ञान है क्या? ज्ञान आपका पति ही है, ज्ञान आपका बेटा ही है। और वो ज्ञानेश्वरी, मैं उनको सब कुछ कहता हूं जान के।